नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। मोहन सरकार में संविधान और लोकतंत्र की अवहेलना हो रही है। संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस संकल्पित। जीतू पटवारी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी अपने निर्धारित दौरा कार्यक्रम अनुसार आज ढिंडोरी जिले के शाहपुरा और ढिंडोरी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस जनों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय वरिष्ठ कांग्रेस जनों और कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठकें की। श्री पटवारी ने इस दौरान मंडला पहुंचे, जहां कांग्रेस विधायक श्री नारायण पट्टा के साथ प्रशासन द्वारा बरती गई बदसलूकी की घोर निंदा करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों से मिले और प्रशिक्षु आईएएस आकिब खान के विरुद्ध कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि जब एक विधायक प्रतिनिधि अपनी माझी और आदिवासी अस्मिता का अपमान प्रशासन द्वारा किया जा सकता है, तो आम जनता का क्या हश्र होगा। प्रशासन द्वारा की जा रही हठ धर्मिता से प्रतिनिधियों की अवमानना के साथ लोकतंत्र का सम्मान भी कम हुआ है। प्रशासन को चेतावनी देते हुए मामले पर शासकीय कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मंडला पहुंचे श्री पटवारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह देखते हुए कहा कि मैं आपके प्रेम और स्नेह का अभिभूत हूं। आपका उत्साह हमारे साझा संकल्प में भी शामिल है और यही कांग्रेस के विचार को भी जन जन तक पहुंचाएगा, संगठन को ऊंचाइयां देगा। संगठन के संघर्ष इस दौर में हम सभी मिलकर लड़ेंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। कांग्रेस के लोगों पर बीजेपी के लोग जरा भी अराजकता करेंगे तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्री पटवारी ने कहा कि मैं कांग्रेस के एक एक सिपाही को पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जोर जोर की लड़ाई में जहां आपका पसीना गिरेगा, मैं वहां अपना खून की एक एक बूंद बहाने के लिए तत्पर हूं। यह संघर्ष संगठन की मजबूती के लिए हमारे सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। इसलिए कांग्रेस के विचार और संस्कार को प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए हम सभी संकल्पबद्ध हैं। श्री पटवारी ने कहा कि हमें जनता ने विपक्ष की भूमिका दी है और हम सड़क पर रहकर उसे भूमिका को पूरी जवाबदारी के साथ निभा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं वह पूरे नहीं किए, तो आप सड़क पर रहो। 3100 रुपए धान के दाम, 2700 रुपए गेहूं के दाम, 6000 रुपए सोयाबीन के दाम, 4500 रुपए का गैस सिलेंडर, 3000 रुपए महिलाओं को देने के लिए भाजपा के किए वादे का क्या भाजपा ने यह सब वादे पूरे किए हैं। श्री पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी यह वर्ष संगठन संघर्ष पर्व के रूप में मना रही है। संगठन को मजबूत करने के लिए पंचायत स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पर मोहल्ला कांग्रेस कमेटियों को बनाया जाएगा, जिसे अजजा ओबीसी सामान्य वर्ग के लोगों को बराबरी में शामिल किया जाएगा। संविधान की पुस्तक सिर पर रखकर मैं संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होना होगा, जिसके लिए गांव-गांव में पद यात्राएं की जाएंगी। श्री पटवारी ने कहा कि भाजपा सरकार में लगातार आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। इससे मोहन सरकार का आदिवासियों पर अत्याचारी चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो रहा है। सबसे ज्यादा अत्याचार यहाँ बहनों पर यहाँ हो रहा है, जहाँ सबसे ज्यादा आदिवासी दलित महिलाएं, बच्चियों और किशोरियों पर मध्य प्रदेश में गायब हो रही। मोहन सरकार में संविधान और लोकतंत्र की अवहेलना लगातार हो रही। श्री पटवारी ने एक अन्य बयान में कहा कि प्रदेश के गृह मंत्री के गृह नगर उज्जैन के कोर्ट परिसर में ही महिला वकील पर केस नहीं लड़ने पर धमकाते हुए हमला किया गया है। उन्हें चाकू की से मारा गया है और इससे स्पष्ट होता है कि जब गृह मंत्री एक शहर की कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहा है, तो प्रदेश की स्थिति सहज ही बयां की जा सकती है। आखिर क्यों नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें पूरे मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दे रखी है। मंडला ढिंडोरी प्रवास के दौरान पूर्व मंत्री ओम प्रकाश मरकाम, पूर्व विधायकगण अशोक मस्कोले, विनय सक्सेना, महेश परमार, संजीव उइके, सौरभ नाटी शर्मा, किरण अहिरवार, राकेश तिवारी, कांग्रेस पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित थे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जो लगातार मोहन सरकार का चाल चरित्र और चेहरा बन गया है कि जिसमें संविधान की अवहेलना होती है, उसका अपमान होता है और आदिवासी होना, दलित होना, आरक्षित वर्ग का होना यह एक तरह से गुनाह हो गया। सबसे ज्यादा बहनों का बलात्कार यहाँ होता है, सबसे ज्यादा बहनें गायब आदिवासी अंचल से होती है, सबसे ज्यादा अपराध आदिवासियों पर, आरक्षित दलितों पे होते हैं। उसका एक चेहरा ऐसा जो हमारे विधायक जी के घर में घुसकर प्रशासन ने जो एक तरह से हठधर्मिता की,
ये एक तरह से इसके चेहरे को बताता है, इस सरकार के चेहरे को बताता है। मैं मानता हूं कि हमने प्रशासन से जो प्रशासन का सम्मान होता है वैसे बात, लोकतंत्र के हम एक सकारात्मक विपक्ष हैं और सकारात्मक विपक्ष होने के नाते हमने डीएम से ईमानदारी से ये कहा कि गलती हुई, उनने स्वीकार किया हुई। मैंने कहा इसके आपका जो रूल्स आप रेगुलेशन क्या कहते हैं या सर्विस बुक क्या कहती है, उसके हिसाब से आप नियम सम्मत कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा करेंगे। उन्होंने कहा कब करेंगे, तो उन्होंने कहा आईएएस है, तो हमने कमिश्नर को प्रपोजल भेजा है। उन्होंने कहा 24 घंटे में हम निर्णय लेके आपको बताएंगे। मैं मानता हूं कि मैसेज है एक अधिकारी के लिए कि जो विधायक का प्रोटोकॉल होता है वो चीफ सेक्रेटरी का होता है। अगर उसके घर में इस तरीके का हमला करेगा कोई अधिकारी कर्मचारी करेगा तो ये किस पे हमला है? उस क्षेत्र की जनता पे, ये लोकतंत्र पे। अभी पत्रकार ईमानदारी से चौथा स्तंभ काम नहीं कर पा रहा, डरता है, प्रशासन से डरता है, कई नेताओं से डरता है, कोई माफियाओं से डरता है। क्यों ऐसी परिस्थिति निर्मित क्यों होती? आखिर लोकतंत्र को ताकत देने वाला कोई व्यक्ति है तो है कौन? ये माइक है, ये आपकी कलम है, ये आपकी निष्पक्षता है, आपके सोचने का तरीका है। और मैं मानता हूं, मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मध्य प्रदेश के जर्नलिज्म ईमानदारी से बहुत दबाव के बाद भी अपना काम पूरा करती है और विपक्ष को ताकत देती है। आशा करता हूं, जैसा मैंने कहा, अगर इनने 24 घंटे में जो निर्णय कहा वो नहीं लिया तो फिर हम यहाँ फिर से बड़ा आंदोलन की भूमिका बनाएंगे। आदरणीय उकार मरकाम जी, आदरणीय हमारे पूर्व विधायक सारे, ना पूरे हमारे जिला कांग्रेस, सारे वरिष्ठ जन, पूरी कांग्रेस पार्टी, सारा विधायक दल, अगर इस मुद्दे पर प्रशासन ने काम नहीं किया सही तरीके से तो विधानसभा में जब तक नहीं चलने देंगे जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी बात, ये नारायण जी पट्टा तो एमएलए है, इनका सवाल नहीं है। कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता या जनता के साथ भी अन्याय होगा तो कांग्रेस ऐसे ही खड़ी रहेगी। तो मैं फिर से बहुत विनम्रता से, बहुत संयम से मैंने प्रशासन से हमने बात की और आशा है वो अपना काम करेंगे।